दोस्तों, YouTube चैनल रोहित 85। दोस्तों, आज बताएंगे अमित शाह के बारे में। डॉ भीमराव अंबेडकर को लेते साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर हंगामा जारी है। इस खबर में आपको शाह के बयान की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर गृह मंत्री ने अंबेडकर पर क्या कहा था। अंबेडकर पर बयान देकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की है। शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में बाबा साहब पर जो बयान दिया था, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। 11 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शाह पर हमला किया जा रहा है। अमित शाह के वायरल वीडियो को पीआईबी ने भ्रामक और क्लिप्ड वीडियो बताया है। पीआईबी ने पूरे वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक बयान दिया गया है। यह दावा भ्रामक है। पीआईबी ने बताया, क्लिप्ड वीडियो में केंद्रीय मंत्री के भाषण के चुनिंदा हिस्से को गलत तरीके से पेश किया गया है। पीआईबी ने शाह के पूरे वीडियो को शेयर किया। संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था, उसके पहले 11 सेकंड के पार्ट का आपने सुन लिया। अब यहां आपको आगे के हिस्से के बयान को हम बताते हैं। शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा, हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, यह भी बताता हूं। अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अंबेडकर जी ने कई बार कहा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। शाह ने आगे कहा, अंबेडकर जी को आश्वासन दिया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के इस छोटे से अंश को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाईं, वे लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांति फैलाना चाहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर बताया कि उनकी सरकार ने भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के सम्मान में क्या-क्या काम किए, लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांगता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं। अमित शाह के इस बयान को अंबेडकर का अपमान क्यों माना जा रहा है और इससे बीजेपी की दलित राजनीति कैसे प्रभावित हो सकती है? इसका जवाब देते हुए दलित शोधकर्ता और पंजाब की देशभगत यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ हवलदार भारती कहते हैं, अगर ईश्वर शोषण से मुक्ति देने वाला है तो डॉ भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बंटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दी है। डॉ हवलदार भारती कहते हैं, यही वजह है कि अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े
और दलित राजनीति से जुड़े लोग अमित शाह के इस बयान को आम्बेडकर के अपमान के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भारतीय ये भी कहते हैं कि इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों में आम्बेडकर को अपनाने की होड़ मची है और राजनीतिक दल आम्बेडकर के विचारों को लागू करने की बजाय उनकी पहचान का इस्तेमाल कर दलित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आम्बेडकर पर अमित शाह के बयान के बाद से बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हाल के सालों में दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए हैं। इसके कई कारण हैं। अपना नफा अपना नुकसान। आम्बेडकर विवाद पर बीजेपी कांग्रेस में वाकयुद्ध क्यों? 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में अनुसूचित जाति लगभग 17% है और लोकसभा में अनुसूचित वर्गों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। कई सामान्य वर्ग की सीटों में दलित वोटर्स किंग मेकर भी हैं। बीते कुछ सालों में आम चुनावों में छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और निर्दलियों को दलितों का बहुत सहयोग मिला है। संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संविधान निर्माता BR आम्बेडकर और उनकी विरासत को लेकर वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान आम्बेडकर का अपमान किया। आम्बेडकर को लेकर ये लगाव आश्चर्यजनक है, क्योंकि कांग्रेस और RSS हिंदू महासभा के साथ उनके संबंध बहुत उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। दरअसल विरासत को लेकर छिड़ी इस जंग के पीछे राजनीति छिपी हुई है।